पहले मैं मेरे रिटेल आउटलेट पर गई थी, तो वहाँ पर एक कस्टमर आए और उन्होंने फैब्रिक कंडीशनर की बोतल मेरे डिस्प्ले में से उठाई और मुझे पूछने लगे कि मैडम ये क्या चीज़ है? तो मुझे थोड़ा शौक सा लगा। मैंने उसको बोला कि क्या आप नहीं जानते हैं कि ये क्या प्रोडक्ट है? तो बोले नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है कि ये क्या है और इसे क्यों यूज़ किया जाता है, ये क्या काम के लिए आता है? तो मुझे उसे एक्सप्लेन करना पड़ा। तो शॉर्टली मेरा कहने का मतलब यही है कि 4-5 साल पहले जो है हमारे इंडियन मार्केट में ये फैब्रिक कंडीशनर का ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं था। बट अभी काफ़ी ट्रेंड हुआ है, तो वो भी इसकी बदौलत कि ये जो बड़ी कंपनियां हैं वो टीवी एड्स देती हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को ये मालूम है कि ये क्यों यूज़ करना चाहिए। बट इसमें भी काफ़ी सारा वर्ग ऐसा है जो ये नहीं जानता है कि आखिर ये चीज़ क्या है। और लेडीज़ ज़्यादातर 2-3 आइटम ही ज़्यादा पहचानती है क्लॉथ के रिलेटेड, जो कि उसको वॉश करने में हेल्पफुल हो, और वो है डिटर्जेंट पाउडर, या तो डिटर्जेंट केक, और या तो डिटर्जेंट लिक्विड। लेकिन ये फैब्रिक कंडीशनर भी इस्तेमाल होता है, ये काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है क्योंकि उसमें अवेयरनेस ही नहीं है। और वो ये भी सोचती है कि आखिर हम इसे क्यों परचेस करें, जबकि ये क्लीनिंग के लिए तो हमें कोई काम देता नहीं है, तो हमें इसे यूज़ भी क्यों करना चाहिए। और दूसरा एक ये भी फैक्टर उसके माइंड में आता है कि भाई फैब्रिक कंडीशनर जो है वो ज़्यादातर जो है वो रिच पीपल यूज़ करते हैं, नॉर्मल लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसकी वजह से भी लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है वो मैं इसी के रिलेटेड लाई हूँ कि हमें ये फैब्रिक कंडीशनर क्यों यूज़ करना चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सुबह से मौसम का हाल जो है वो कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा है। दिसंबर महीना शुरू हो गया है, लेकिन ये जो बारिश है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। और जब ऐसी बारिश गिरती है तब जब हम कपड़े सुखाते हैं, और वो सूखे हुए कपड़े को जब हम घर के अंदर लाते हैं, तो जब आप उसे स्मेल करोगे तो एक सिल्क सी बदबू आती है। वो ये उसको प्रॉपर धूप ना मिलने की वजह से। तो अगर आप ये इसको जो है वो फैब्रिक कंडीशनर में अगर एक बार वॉश करोगे तो ये सीलन की बदबू बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आखिरकार क्यों हमें ये फैब्रिक कंडीशनर है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले जो उसका मेन रीज़न है वो हम डिस्कस करेंगे। तो डिटर्जेंट पाउडर, उसके अंदर अगर आप आपके कपड़े जब वॉश करते हैं, स्पेशली डिटर्जेंट पाउडर, क्योंकि वो पाउडर की पीएच जो होती है वो काफ़ी हाई होती है, और उसकी वजह से आपने मार्क किया होगा कि कई बार आपके हाथों की चमड़ी भी निकल जाती है, राइट। तो अगर आपके नाजुक हाथों की चमड़ी अगर जो ये डिटर्जेंट है वो निकाल देता है, तो सोचिए कपड़ा भी नाजुक ही है, तो क्या उसके रेसे, उसके रुए ये डिटर्जेंट नहीं निकाल देगा। आपने ये भी मार्क किया होगा कि जब आप कपड़े को सुखाते हैं डिटर्जेंट में वॉश करके तो वो एकदम कड़क हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो क्या डिटर्जेंट उसको नुकसान नहीं पहुंचाता? ज़रूर से पहुंचाता है। और एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आप अगर मार्केट से शैम्पू परचेस करते हो, और वो भी विथ कंडीशनर वाला शैम्पू अगर आप हेयर वॉश करते हो, फिर भी हेयर वॉश के बाद में आप कंडीशनर अलग से अप्लाई करते हो, बताइए क्यों करते हो? क्योंकि आपको जो है वो आपके बालों में सिल्क जैसी स्मूथनेस चाहिए। आप अपने बालों को ऐसे छुओ तो आपको लगना चाहिए कि यस, मेरे बाल कितने सॉफ्ट हैं, बार बार हाथ घुमाने का मन करता है। कुछ इसी प्रकार से ये जो फैब्रिक कंडीशनर है वो भी अपने कपड़ों पे यही काम करता है कि डिटर्जेंट में वॉश करने से जो आपके कपड़े हार्ड हो जाते हैं, रूखे सूखे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं आपकी बालों की तरह, उसे वो सॉफ्ट बनाता है सिल्क की तरह। फिर आप अगर आपके कपड़े के यूं उसको हाथ घुमाओगे तो आपको लगेगा कि यस,
कितना सॉफ्ट मटेरियल है, और अभी अभी मार्केट से लाके ही मैं पहन रही हूँ। ये आपको फीलिंग देगा। और दूसरा, इसके अंदर परफ्यूम भी काफ़ी बढ़िया होता है, तो आपको आफ्टर परफ्यूम भी पहनने के बाद में छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बेनिफिट्स है जो अपने फैब्रिक कंडीशनर्स होते हैं उनके अंदर। लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ का क्या है कि वो 3 आइटम को ही पहचानती है। उनमें से फर्स्ट है डिटर्जेंट पाउडर, सेकंड है लिक्विड डिटर्जेंट, और तीसरा है घिसने वाला केक यानी कि डिटर्जेंट केक। उनके माइंड में यही है कि ये 3 ही आइटम है जो कपड़े को क्लीन करती है, और फैब्रिक कंडीशनर है वो क्लीन का काम तो करता है नहीं। तो आखिरकार हम उसे परचेस करके हमारा क्लोथिंग के रिलेटेड क्लीनिंग का बजट क्यों बढ़ाए? इसके रीज़न से भी वो परचेस नहीं करते हैं। और कई लेडीज़ तो मुझे ये भी कहती है, मैंने सुना है सच में, कि ये सब जो आइटम्स होते हैं ना, वो बड़े बड़े लोगों की आइटम है, मतलब जो रिच पीपल है वही इस्तेमाल करते हैं, हमें इसको इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है। तो अगर आपके कपड़े जो है वो महंगे होते हैं, वो डेली रूटीन में पहनने से सच में वो थोड़े रफ हो जाते हैं, उसके रुए निकल जाते हैं, तो उसकी केयर भी हमें करनी ही पड़ती है और हमें ही करनी पड़ती है। तो ये अगर आप फैब्रिक कंडीशनर में उसको भिगो के रखेंगे तो आपके कपड़े हमेशा नए जैसे ही रहेंगे। एक मीठी सी सुगंध आएगी इसके अंदर से, और कपड़े की छूने से भी आपको लगेगा कि ये सिल्क जैसे ही ये फीलिंग दे रहा है। तो मार्केट के अंदर काफ़ी सारे कंपनी के जो है ये फैब्रिक कंडीशनर मिलते हैं, और उनमें से ही ये जो सुमेरु इंडस्ट्रीज़ हमारी कंपनी है, ये भी फैब्रिक कंडीशनर जो है वो बनाती है, और ये भी करीब 3 साल से बनाती है। तो एक बार आप इसे ज़रूर से परचेज़ करके चेक कर लीजिए कि आपको वाकई में कितना बढ़िया रिजल्ट देता है। और बस अभी जाते जाते मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आपको फैब्रिक कंडीशनर के रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर ज़रूर से दूंगी। और अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेस करनी हो तो आपको इजीली फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे अवेलेबल मिल जाएगी, और उसकी लिंक भी मैं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये चैनल अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। टिल देन, गुड बाय।